हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मोस 2 के बारे में, जो कि एक हाइपरसोनिक वर्जन है करंट ब्रह्मोस मिसाइल का। तो इस मिसाइल का जो नाम है वो चेंज करके ब्रह्मोस 2K कर दिया गया है, जहां पर K जो है वो कलाम को डिनोट करता है। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की रिस्पेक्ट में किया गया है। तो ये जो मिसाइल है ये करीबन 600 से 800 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल होने वाली है। वहीं पर इसकी स्पीड की बात करें तो ये मिसाइल जो है वो 2 स्टेजों में बनेगी। जो पहली स्टेज होगी उसकी मिसाइल की जो स्पीड है मैक्सिमम वो मैक 5 की होगी। वहीं पर जो दूसरी स्टेज की मिसाइल होगी उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो मैक 7 की होने वाली है। तो जो पहली स्टेज की मिसाइल है उसका डेवलपमेंट कहा जाता है 2024 तक ख़त्म हो सकता है। वहीं पर जो दूसरी स्टेज की मिसाइल है उसका डेवलपमेंट 2027 से चालू होगा। तो अगर लैब टेस्ट की बात करें तो करीबन 6.5 मैक की स्पीड तक इस मिसाइल को टेस्ट कर लिया गया है। पर जो स्टेज 1 की ब्रह्मोस मिसाइल आएगी उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो करीबन मैक 5 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। लेकिन जो सेकंड स्टेज की ब्रह्मोस 2K होगी उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो मैक 7 से मैक 9 तक हो सकती है। तो ये जो सेकंड स्टेज की ब्रह्मोस 2K मिसाइल होगी ये रशिया की 3M22 सिरकॉन मिसाइल पर बेस्ड हो सकती है, जो कि करीबन 1000 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज रखती है और मैक 8 से मैक 9 तक की उसकी मैक्सिमम स्पीड है। तो अब यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी स्पीड का फ़ायदा क्या है। तो जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं जैसे कि आपकी अग्नि 5 हो गई, उनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो इनसे बहुत ही ज़्यादा होती है, करीबन मैक 24 तक पहुँच जाती है, क्योंकि वो स्पेस से री एंट्री करती हैं। पर उनके साथ केस क्या है कि उनका जो फ्लाइट पाथ है वो प्रेडिक्टेबल है। तो उनके खिलाफ आप एयर डिफेंस मिसाइल्स को लगा सकते हैं जो उन्हें इंटरसेप्ट कर सकती हैं उनके फ्लाइट पाथ पे। तो उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो थोड़ी कम हो जाती है। पर उसको सॉल्व करने के लिए MIRV को यूज़ किया जाता है, जहाँ पर MIRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। उसमें क्या होता है कि आप एक ही मिसाइल में कई सारे वॉरहेड लगा देते हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन में गिरते हैं, पर उनका भी जो फ्लाइट पाथ है वो प्रेडिक्टेबल है, तो उसके खिलाफ भी एयर डिफेंसेस को लगाया जा सकता है। वहीं पर अगर क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये सरफेस के पैरेलल में फ्लाई करती हैं और जो इनका फ्लाइट पाथ होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। ये अपनी डायरेक्शन कभी भी चेंज कर सकती हैं और टारगेट को हिट करने से पहले ये कई तरह के मैनूवर्स को परफॉर्म करती हैं। तो जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं और इन्हें इंटरसेप्ट करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो अगर करंट ब्रह्मोस की बात कर ले, जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है, उसे इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर इस स्पीड को आप बढ़ाकर हाइपरसोनिक कर देते हैं तो उसको इंटरसेप्ट कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये जो आपकी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल से ज़्यादा खतरनाक है, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि इनकी रेंजेस कम होती है बैलिस्टिक मिसाइल के कंपैरिजन में। तो अब यहाँ से हम समझ लेते हैं कि ये जो मिसाइल्स हैं वो इतनी हाई स्पीड में पहुँचती कैसे हैं। तो इनके जो इंजन्स हैं वो वही जेट इंजन वाले कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, जिसके हिसाब से पहले एयर को इनटेक किया जाता है, उसे कंप्रेस किया जाता है, उसमें फ्यूल डाला जाता है और कंबशन होता है, और फिर उस कंबशन से थ्रस्ट पैदा होता है। जेट इंजन के केस में आपको टरबाइन लगाने पड़ते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से एयर को खींच के कंप्रेस करते हैं, क्योंकि उन्हें ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। वहीं पर अगर रैमजेट की बात करें तो ये एयर को सुपरसोनिक स्पीड में लेता है और उसकी एनर्जी को यूज़ करता है उसे कंप्रेस करने के लिए, और फिर उसमें फ्यूल डाल के कंबशन किया जाता है जिससे थ्रस्ट पैदा होता है। तो यहाँ पर आपको अगर इंजन चलाना है तो उसकी जो कंडीशन है वो ये है कि जो स्पीड है एयर की वो सुपरसोनिक होनी चाहिए, जिसके लिए आप शुरुआत में एक रॉकेट बूस्टर को लगाते हो जो कि रैमजेट को पुश करता है सुपरसोनिक स्पीड पे, और फिर उसके बाद जो आपका रैमजेट है वो चालू होता है। पर ये जो रैमजेट है वो मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड में, हायर सुपरसोनिक स्पीड में ले जाने में सक्षम है, पर हाइपरसोनिक स्पीड्स में ले जाने में सक्षम नहीं है। तो उसके लिए आप यूज़ करते हो स्क्रैमजेट। ये रैमजेट से मिलता जुलता ही होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बेसिक डिफरेंस की बात करें तो रैमजेट में क्या होता है कि जो एयर इनटेक करी जाती है सुपरसोनिक में उसे कंबशन से पहले सबसोनिक में कन्वर्ट किया जाता है, वेरएस जो आपका स्क्रैमजेट होता है उसमें जो सुपरसोनिक एयर को इनटेक किया जाता है कंप्रेस करने के लिए उसको सबसोनिक में कन्वर्ट नहीं करते हैं कंबशन से पहले, उसके साथ जो कंबशन है वो उसी स्पीड में होता है। तो जो एयर फ्लो है पूरे इंजन में वो सुपरसोनिक रहता है हर समय। तो ये जो आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये यूज़ करती हैं स्क्रैमजेट को। तो फ्यूचर में जो आपकी मिसाइलें हैं वो हाइपरसोनिक होने वाली हैं और कई कंट्रियाँ जो हैं उस पर काम कर रही हैं।
भारत की बात करें तो ये जो ब्रह्मोस 2K है ये तो चल ही रहा है, साथ ही साथ DRDO का HSTDV भी है, जहां पर HSTDV का मतलब है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, जिसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो जून 12, 2019 में कर ली गई थी। वहीं पर अगर रशिया की बात करें तो हम सिरकॉन मिसाइल को डिस्कस कर ही चुके हैं, जो कि 2012 से सर्विस में है। वहीं पर अगर चाइना की बात करें तो इन्होंने भी DF-17 एक मिसाइल बना रखी है, जो कि 2019 से ही सर्विस में है। पर ये जो इनकी मिसाइल है ये मैक्सिमम मैक 5 तक की स्पीड अचीव कर सकती है, वेरएज जो सिरकॉन है वो मैक 7 से मैक 9 तक जा सकती है। तो भारत की जो ब्रह्मोस 2K है उसकी जो पहली स्टेज की मिसाइल है वो आपको 2024 तक मिल जाएगी, जिसकी स्पीड करीबन मैक 5 के ऊपर होगी। वेराज जो सेकंड स्टेज की ब्रह्मोस 2K होगी उसकी स्पीड मैक 7 से मैक 9 तक की होगी और उस पर डेवलपमेंट 2027 से चालू होगा। तो इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।